नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य एक बार वापस से आपका सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पेपर नंबर 811 का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों, हमें ग्रामर की कोई एरर फाइंड आउट करनी है, अगर कोई है तो आइए पढ़ते हैं। द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन टू रिवेंज हिज डेथ। मरने वाले के परिजनों ने उसकी मौत का बदला लेने की धमकी दी। दोस्तों, यहां पर जो डिसीज लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मृतक, मरने वाला। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां पर देखिए, कोई व्यक्ति मरा है तो मरा है तो रिवेंज थोड़ी लेंगे, मरा है तो उसका क्या लिया जाएगा, एवेंज लिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अब रिवेंज और एवेंज में अंतर देखते हैं दोस्तों। रिवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध। ठीक है, और एवेंज का मतलब होता है बदला। देखने में दोनों शब्द एक जैसे ही नजर आते हैं दोस्तों, फिर भी अगर इंग्लिश में देखते हैं तो अंतर है। क्या अंतर है? रिवेंज तब लिया जाता है दोस्तों जब कोई लड़ाई हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, कोई किसी मारपीट हो जाती है, ठीक है, किसी झगड़ा हो जाता है तो उसका प्रतिशोध लिया जाता है। लेकिन दोस्तों एवेंज का मतलब होता है जहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो वहां पर एवेंज लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर किसी व्यक्ति की मौत हुई है, डेथ हुई है, तो डेथ हुई है तो उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन उस बदले को अपन क्या बोलेंगे, एवेंज बोलेंगे। तो जो बड़ा नुकसान होता है, जिसकी भरपाई ना के बराबर हो सके, तो उसको क्या कहते हैं, एवेंज करना कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों ग्रामेटिकल एरर ही देखनी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। आई वॉज टेकन विद सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित रह गया, when I saw the spectacular अप्पू घर, जब मैंने बहुत बढ़िया शानदार अप्पू घर को देखा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सरप्राइज होने की बात है, आश्चर्यचकित रह जाने की बात है, तो टेकन विद ना कर यहाँ यूज होना चाहिए टेकन बाई, क्योंकि टेकन बाई सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित रहना, भौचक्का रह जाना। इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चार में से किसी एक को, जो कि उचित हमारा ऑप्शन होगा, वो हमें भरना है। वी डैश नॉट हरी, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमारे पास पर्याप्त समय है, अच्छा खासा समय है। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे नीड का यूज होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक जरूरत पैदा हो रही है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज आ रही है, इसलिए यहां पर नीड का यूज होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वापस से हमें ऑप्शन ही फिलअप करना है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। मॉडर्न क्लब इज सिंपली मोर रिफाइंड सब्स्टिट्यूट, कि अभी आधुनिक जो क्लब है वो बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, यानी विकल्प है, डैश दी ओल्ड फैशन्ड टैवर्न, यानी किसके बदले में, जो पुराने जो टैवर्न होते थे उनके बदले में। टैवर्न का मतलब होता है दोस्तों, वैसे देखा जाए तो क्लब ही होता है, लेकिन इसको अपन पब कह सकते हैं, हिंदी में देखें तो मदिरालय कह सकते हैं। ठीक है, मदिरालय कहा जा सकता है कि ओल्ड फैशन पुराने प्रकार के जो पब थे उनके बजाय आज के मॉडर्न क्लब ज्यादा रिफाइंड है। तो दोस्तों यहां पर बदले की बात हो रही है, इसके बदले में, तो बदले के लिए यानी जब एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज के लिए हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। जैसे मैंने 20 रुपए दिए और 1 किलो मैंने गाजर ली, तो 20 रुपए के बदले में, उसके एक्सचेंज में मैंने गाजर ली 1 किलो, तो जब एक्सचेंज की बात होती है कि इसके बदले में ये, वहां फॉर का यूज होता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन हमारा
ए हमारा आना चाहिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। दोस्तों अब हमें सिनोनिम देखना है, पर्यायवाची देखना है दिए गए शब्द का। तो हमारा शब्द है रिद। रिद का मतलब होता है ऐंठना। ऐंठना मतलब अकड़ने से संबंधित नहीं है, यहाँ पर ऐंठने से मतलब है कई बार जैसे पेट में मरोड़ वगैरह चलती है, ऐंठन सी हो जाती है, उससे मेरा संबंध है। ठीक है, तो ऐंठना हमारा ये वर्ड है। अब इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिगल, क्योंकि जब ऐंठन होती है तो आदमी तड़पता है, कराहता है। तो यहाँ पर रिगल का मतलब भी क्या हो गया, तड़पना। ठीक है, तो जब आदमी की ऐंठन होती है, मरोड़ चलती है, तो वो तड़पता ही है। तो हमारा सिनोनिम रिगल हो जाएगा रिद के लिए। अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। कॉडल, कॉडल का मतलब होता है लाड प्यार करना, लाड प्यार करना। ठीक है दोस्तों, ये कॉडल का मतलब हो गया। रैप का मतलब होता है लपेटना, किसी भी वस्तु को हम रैप अप करते हैं। मूव का मतलब होता है बढ़ना, है आगे बढ़ना, मूव ऑन। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वापस से हमें इसमें भी सिनोनिम ही देना है दोस्तों। हम देख सकते हैं एक शब्द में दिया गया, उसका सिनोनिम हमें देखना है। इनएब्रिएटेड, इनएब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में। इनएब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में। तो नशे में इसका सिनोनिम हमें चाहिए, सीधा सीधा हमारे पास ऑप्शन सी बन बैठता है, ड्रंक। ड्रंक मतलब पिया हुआ, नो डाउट। अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। सोबर का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, जुबिलेंट का मतलब होता है खुश। ठीक है, ड्रंक का हमें पता ही है, पियक्कड़ हो गया। और अनकॉल्ड फॉर, जिसे कॉल नहीं किया गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट। दोस्तों करेक्टली स्पेल्ट पूछा है। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ट मतलब जो सही है वर्ड, हमें वो बताना पड़ेगा, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो दोस्तों रिप्लेनिश एक वर्ड है, तो हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा REPLENISH, रिप्लेनिश। बाकी सब गलत हो जाएंगे। रिप्लेनिश का मतलब होता है पुनः भरना, वापस से किसी खाली चीज को भरना, वो रिप्लेनिश कहलाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें देना है फॉर द गिवन वर्ड्स। आइए पढ़ते हैं। A song used to help a child fall asleep। किसी बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला कोई गीत, वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा ललबाई। ललबाई का मतलब क्या होता है, लोरी। हम सबने सुनी है बचपन में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ललबाई कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जगल का मतलब क्या होता है, जगल का मतलब होता है अपनी कलाकारी दिखाना, अपनी बाजीगरी दिखाना। ठीक है, वो जगल होता है। लल का मतलब, लल का मतलब होता है, वैसे देखें तो शांति काल कह सकते हैं हम। ठीक है, या फिर मंदी भी कहा जा सकता है, सुस्त जिसे कह देते हैं हम। ठीक है, कि ये अभी का समय बिल्कुल सुस्त चल रहा है। ठीक है, आगे अपना वर्ड है पाइन। पाइन का मतलब होता है दोस्तों विजय गीत, विक्ट्री सॉन्ग। विजय गीत हमारा होता है ये। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वापस से दोस्तों हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही देना है। बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर जूस वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। यानी वो स्थान जहां पर यहूदी लोग अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। नो डाउट ये सिनेगॉग होता है दोस्तों, जहां पर यहूदी लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो सिनेगॉग होता है। अन्य शब्दों पे ध्यान देते हैं। कैथेड्रल एक चर्च का प्रकार है, चर्च कह सकते हैं कैथेड्रल को।
ठीक है। ननरी, ननरी मतलब जहां 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 नन, नन मतलब जो ईसाई सेविकाएं होती हैं, जहां नन निवास करती हैं, वो नंदी कहलाता है। डेमागोग, डेमागोग एक ऐसा पॉलिटिकल नेता होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है जो लोगों को उकसाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो सिनेगोग हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइंड सेगमेंट है, इन तीन में से हमें चुनना है। अगर ये करेक्ट नहीं है तो देयर इज नो नीड टू डू सो, और अगर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, और अगर ये करेक्ट है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करना। आइए पढ़ते हैं। एक्सरसाइज इज बेनेवोलेंट टू गुड हेल्थ। शब्दार्थ पढ़ते हैं इसका पहले, कि व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य के लिए परोपकार है। परोपकार थोड़ी आएगा दोस्तों, कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभप्रद है, तो क्या आना चाहिए, बेनिफिशियल आना चाहिए, लाभदायक जिसे कह सकते हैं हम, लाभदायक हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, कि एक्सरसाइज अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लाभदायक है, ना कि परोपकार है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वापस से दोस्तों वही अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है, देखना है इसको भी। इट इज हाई टाइम he starts to look at his own flaws। flaws का मतलब होता है दोस्तों कमियां, खामियां। ठीक है, at his own flaws before speaking ill of others। कि किसी दूसरे के बारे में गलत बात बोलने से पहले वो खुद को उसकी गलतियां, खामियां देखनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर इट इज हाई टाइम एक हमारे लिए कीवर्ड है, और जब कभी भी इट इज हाई टाइम आता है दोस्तों, तो वहां पर सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। स्टार्टेड लुकिंग आना चाहिए, और स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हमेशा जेरेंड का यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब और आगे देख लेते हैं, जैसे ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिन्हें देखते हैं सेकंड फॉर्म लगती है, कीवर्ड्स देख लेते हैं हम। जैसे लास्ट, अगो, yesterday, yesterday, before, it is time, it is high time, it is about time, it is about time, it is opportune time। तो दोस्तों इनमें से अगर एक भी वर्ड अगर कहीं हमें नजर आ गया तो समझ जाइएगा पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अप्रोप्रिएट दोस्तों मीनिंग देखना है इस किसी दी गई इडियम का। पढ़ते हैं। गिविंग समबडी ए पीस ऑफ वंस माइंड, किसी को मतलब पीस ऑफ माइंड देना, तो पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है शार्पली बोलना, बिल्कुल तीखे स्वर में बात करना, सीधी बात, नो बकवास। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। वापस से दोस्तों मीनिंग देना है हमें, अर्थ बताना है इडियम का, और इडियम क्या है, नो लव लॉस्ट, यानी देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों, इसको वर्ड को अगर हटा देते हैं तो नो लव, हम देख सकते हैं नो लव का मतलब क्या हो गया, कोई प्रेम शेष ही नहीं है, और प्रेम अगर शेष नहीं रहा, बाकी नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो नो लव लॉस्ट का मतलब क्या हो गया, डू नॉट लाइक ईच अदर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव या एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का क्या करना है हमें, दिए गए सेंटेंस का हमारा एक्टिव या पैसिव देखना है। हम देख लेते हैं एक्टिव है कि पैसिव है। शी वांट्स टू डू दिस वर्क, यानी हमारा सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है, पैसिव में देखना है। शी वांट्स टू डू दिस वर्क, वो यह काम करना चाहती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, शी मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाता है। wants टू डू ये मेरी वर्ब चली जाती है। दिस वर्क मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट उठाकर नहीं करना चाहिए, नहीं करना पड़ सकता। क्यों, क्योंकि वांट के बाद में एक और वर्ब आई है, इन्फिनेटिव आया। इसका मतलब ये शी वांट्स से ही शुरू होगा कि शी वांट्स दिस वर्क टू बी डन। ऑप्शन डी हमारा हो जाता है, क्योंकि जब कभी भी वांट वाले सेंटेंसेस होते हैं तो शुरुआत वहीं से होती है। जैसे एक सेंटेंस में कह देता हूं, एक सेंटेंस में बनाता हूं, आई वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस, ठीक है। तो जब वांट वाला सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट और वर्ब हूबहू शुरुआत में आ जानी चाहिए। जैसे आई वॉन्ट, ठीक है ना। अब हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, आई वॉन्ट दिस प्लेस, ऑब्जेक्ट आ गया। आई वॉन्ट दिस प्लेस, अब जो वर्ब आई है उसकी थर्ड फॉर्म टू बी विजिटेड। आई वॉन्ट दिस प्लेस टू बी विजिटेड। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब होती है वांट वाला, वो बहु आ जाता है। फिर हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आगे लेकर आते हैं और वर्ब के साथ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म अटैच कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म देखनी है। देखते हैं पहले सेंटेंस किसका है। द स्पेक्टेटर सेड, दर्शकों ने कहा ब्रावो, शाबाश, वेल प्लेड रवि, शाबाश रवि आपने बहुत अच्छा खेला। इसका मतलब है ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट क्यों, क्योंकि दर्शक डायरेक्ट रवि को कह रहे हैं आमने सामने। आइए अब देखिए, वेल प्लेड रवि, जब यहां पर शाबाशी दे रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो जब ब्रावो आता है तो ब्रावो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रावो अपलॉडेड में कन्वर्ट हो जाता है। अपलॉडेड मतलब प्रशंसा करना। तो हम देख सकते हैं अपलोड कहां कहां है, यानी ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, द स्पेक्टेटर्स अपलोडेड रवि सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। यस, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स गो। चलिए, यस दोस्तों, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। 4 सेंटेंस हमें दिए हुए, जम्बल्ड मतलब क्रम निश्चित नहीं है। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, हमें वो ऑप्शन उठाना है जो इनका सही क्रम बतलाता हो। आइए पहले पढ़ते हैं इनको। वेयर अपॉइंटमेंट्स आर इंश्योर्ड, जहां पे अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां सुनिश्चित की जाती हैं। इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, यानी भर्ती विभाग में। थ्रू रिलायबल प्लेसमेंट एजेंसीज, यानी विश्वसनीय प्लेसमेंट संस्थाओं के माध्यम से। करप्शन इज सीन इवन, यानी भ्रष्टाचार वहां भी देखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर हम देख सकते हैं ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, ये प्रपोजिशन से, ये भी अपना एक प्रपोजिशन है। और करप्शन हम देख सकते हैं ये अपना क्या है, एक नाउन है। तो शुरुआत नाउन प्रोनाउन से की जाए, ठीक है, यानी ऐसे शुरुआत होनी चाहिए, यानी सी और डी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब एक बार लगा के देख लेते हैं। करप्शन इज सीन, यानी भ्रष्टाचार देखा जाता है
इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, यानी रिक्रूटमेंट विभागों में कहां देखा जाता है, ये भर्ती विभागों में देखा जाता है। क्यू के बाद में आर आना चाहिए। वेयर अपॉइंटमेंट्स आर एंश्योर्ड, यानी अपॉइंटमेंट्स कहां सुनिश्चित किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट विभाग में, इसलिए पहले रिक्रूटमेंट शब्द आना चाहिए, उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स एंश्योर्ड आना चाहिए। यानी नंबर 1 पे एस, नंबर सेकंड पर क्यू, थर्ड पे पी और फोर्थ पर आर हो गया। तो एस क्यू पी आर, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सेंटेंस है, वापस से यहां पर हमें 4 जंबल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, बेस्ट ऑप्शन हमें इनका ऑर्डर का देना है। आइए पढ़ते हैं। एट स्टेक देन द बेस्ट वे। एट स्टेक का मतलब होता है दोस्तों दांव पर होना, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट अमंग पोटेंशियल कस्टमर, यानी पोटेंशियल कस्टमर के बीच, यानी उपभोक्ताओं के बीच अवेयरनेस, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जारी करने का सबसे बेस्ट वे। टू एंश्योर बिजनेस सुप्रीमेसी इज, यानी बिजनेस की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए। व्हेन द प्राइड ऑफ अ ब्रांड नेम इज, जब किसी ब्रांड नेम का जो गर्व है उसका नाम। अब देखते हैं दोस्तों इसका क्रम क्या रहेगा। तो हम कह सकते हैं ऐसे शुरुआत होनी चाहिए। क्यों? ये कह रहा है कि जब ब्रांड का नाम किस पर लगा हो, दांव पर लगा हो, जो ब्रांड के नाम की उसकी जो प्लस पॉइंट है, उसका जो गर्व है, उसका जो प्राइड है, वो दांव पे लगा हो, तब द बेस्ट वे टू एंश्योर बिजनेस सुप्रीमेसी, तब बिजनेस की सुप्रीमेसी स्थापित करने का जो सबसे अच्छा रास्ता है, वो क्या है कि कस्टमर्स के बीच उत्पाद की, प्रोडक्ट की अवेयरनेस स्थापित की जाए। यानी SPRQ होना चाहिए, SPRQ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली जो गलत लिखा हुआ है वो हमें देखना है दोस्तों, ठीक है। सीधी सी बात है, रिसीट हमारे पास लिखी हुई है, रिसीट की स्पेलिंग यूं होनी चाहिए दोस्तों, रिसीट होना चाहिए, इसने ई और आई को इंटरचेंज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम दोस्तों ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीनम हमें देखना दोस्तों। अजाइल, अजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, ठीक है दोस्तों। अजाइल मतलब फुर्तीला, और फुर्तीला है तो नो डाउट स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या हो गया, आलसी, ठीक है। तो इसका ये एंटीनम हो जाता है, ठीक है। अन्य शब्दों को ध्यान देते हैं। डल का मतलब क्या होता है, निस्तेज, निस्तेज मतलब जिसमें तेज ना हो, और काम का मतलब क्या होता है, शांत होता है, कहते हैं ना कीप काम। निम्बल, निम्बल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, निम्बल का मतलब भी तेज ही होता है दोस्तों। निम्बल का मतलब तेज होता है, शार्प जिसे हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हाँ जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम देखना वापस से दोस्तों, देखते हैं। वर्ड है हमारा प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, आधिकारिक रूप से ऑफिशियली किसी चीज को अनाउंस कर देना, वो प्रोक्लेम होता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, यहां घोषित कर रहे हैं, सबको सार्वजनिक कर रहे हैं, सबके सामने आ रही है, तो मतलब इसका उल्टा हो जाएगा कंसील करना, क्योंकि कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक है। अन्य शब्दों के ध्यान देते हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, डिक्लेयर का मतलब ये घोषित करना, एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, किसी को जोर जोर से घोषित करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब क्लोज टेस्ट की तरफ चलते हैं। थ्रू आउट द एजेस, यानी युगों से
birds have been a source of fascination. fascination का मतलब होता है दोस्तों सम्मोहन, यानी जो हमारा मन मोह लेती है, सम्मोहन, ठीक है, कि जो पक्षी हैं वह सम्मोहन का एक स्रोत रहे हैं, एंड वंडर टू पीपल अबाउट अक्रॉस कल्चर, यानी और अन्य कल्चर्स में आने जाने का क्या रहे, एक स्रोत रहे फ्रॉम एंशिएंट मिथ्स एंड रिलीजियस सिंबलिज्म, यानी प्राचीन मिथ्स, मिथ मतलब ऐसा सच जो वास्तव में है नहीं, प्राचीन मिथ्स और धार्मिक संकेतों के माध्यम से टू मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी, तब से लेकर आधुनिक साइंटिफिक स्टडी तक, दे हैव इंस्पायर्ड ऑ इन ऑल हु हैव, यानी उन्होंने ऑ को इंस्पायर किया है, हु हैव ऑब्जर्व्ड देयर ग्रेसफुल सोअरिंग, जिन्होंने उनकी ग्रेसफुल यानी महिमाजनक, शानदार, गरिमामयी ऊंची उड़ान को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। क्लेम का मतलब दावा, हम दावा नहीं कर सकते पक्षियों की उड़ान पर, वेरीफाइड सत्यापित थोड़ी कर सकते, सपोर्टेड समर्थन थोड़ी किया जा सकता है, ऑब्जर्व यानी देखा गया है, उनकी इस उड़ान को देखा गया है अक्रॉस ओपन स्काईज, यानी खुले आसमानों पर, और listened to dash sweet and melodious songs, और मधुर और सुरमई गानों को सुना गया है, किनके गानों को, उनके गानों को, their sweet and melodious songs, क्योंकि ये हमारा नाउन है, तो नाउन के लिए यहां पर जो वर्ड आना चाहिए वो होना चाहिए एडजेक्टिव होना चाहिए। आप देख सकते हैं, तो देम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, इसलिए ये नहीं आया। इट्स क्या हो गया, है ये पोजीशन केस में ही, लेकिन सिंगुलर के लिए हो जाएगा, इसलिए ये नहीं आएगा। और दे क्या हो जाता है, एक सब्जेक्टिव केस हो जाता है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो देयर आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सॉन्ग्स वहां पर नाउन पड़ा हुआ है कि उनके मधुर और सुरमई गानों को सुना गया है। आगे बढ़ते हैं, देयर एफर्टलेस मूवमेंट, यानी उनके एफर्टलेस यानी बिना प्रयासों का जो मूवमेंट है, आवागमन है, थ्रू द एयर यानी हवा से, एंड वेरीड कॉल्स, और उनका जो विभिन्न विभिन्न कॉल्स हैं, हैव लॉन्ग कैप्चर्ड ह्यूमन इमेजिनेशन, यानी उन्होंने मानवीय कल्पना को क्या किया, संजोया है, उनको कैप्चर किया है। एज ए ग्रुप, एक समूह के रूप में, बर्ड्स आर ट्रूली डैश, बर्ड्स आर ट्रूली डैश, बर्ड्स क्या होते हैं, एक ग्रुप के रूप में बर्ड्स यूनिक होते हैं। ऐसा क्यों, आगे पढ़िए, स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एनिमल लाइफ एन इंपॉर्टेंट वेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, किससे अलग है ये, अदर फॉर्म्स ऑफ एनिमल लाइफ, यानी अन्य जो जानवरों का जीवन है उनसे बिल्कुल अलग है, इसलिए अपने आप में क्या हो जाते हैं, ये यूनिक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ, दे आर द ओनली क्रीचर्स, यानी ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं, कवर्ड डैश फेदर्स, यानी पंखों से ढके हुए होते हैं, तो कवर्ड विद आएगा, क्योंकि जब किसी चीज के साथ में किसी चीज को लेकर, व्यक्ति को लेकर कोई कामकाज किया जाए, ठीक है, तो वहां विद का इस्तेमाल होता है। कवर्ड विद फेदर्स यानी पंखों से ढके हुए होते हैं। अ डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर, यानी एक ये अद्भुत शारीरिक एक फीचर है, दैट सर्व्स सेवरल पर्पसेस, जो कि कई उद्देश्यों को पूरा करता है, इंक्लूडिंग इंसुलेशन एंड फ्लाइट, जो कि उनकी उड़ान और उससे संबंधित कार्य को पूरा करता है। दिस रिमार्केबल यानी कि उल्लेखनीय, एवोल्यूशनरी यानी विकास से परिपूर्ण जो डेवलपमेंट है, डैश बर्ड्स फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स, यानी ये जो सारी चीजें हैं ये इनको क्या करती हैं,
सेपरेट्स करती हैं। दिस रिमार्केबल एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, यानी ये जो विकास है, विकास देखो यहां पर सिंगुलर है, इसलिए सेपरेट्स यानी इन चीजों को, पक्षियों को अलग करता है अन्य जानवरों से, एंड डिफाइंस देयर आइडेंटिटी, और उनकी पहचान को उजागर करता है, बतलाता है एज अ क्लास ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी सजीवों की क्लास के रूप में। तो प्यारे दोस्तों, यह हम देखते हैं आज पेपर नंबर 8, 11, 811 का सलूशन पूरा होता है। नए शब्द जो आपके सामने आए हैं उन सबको उतारिएगा और अपने जीवन में आजमाइएगा, तो ये सारा गेम आदत का है। अगली क्लासेस में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।